रहीना कहती है कोई बात नहीं, ज्यादा सोचो मत, यहाँ आ जाओ, तुम्हें कोई डांटेगा नहीं क्योंकि मैंने ही तुम्हें इजाजत दी है। शिरोन सोचता है कि ये तो बार बार कह रही है और मैं इसे मना करने की भी पोजीशन में नहीं हूँ, और वैसे भी पता नहीं कब मुझे दोबारा पियानो के सामने बैठने का मौका मिलेगा। रहीना फिर शिरोन को सिखाने लगती है कि पियानो कैसे बजाया जाता है। शिरोन को उसकी टोन काफी अच्छी लगती है। फिर शिरोन कहता है मुझे माफ करना अगर मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन क्या अब मैं इसे बजाने की कोशिश कर सकता हूँ। रहीना कहती है हाँ ठीक है। फिर शिरोन कहता है ये शायद सुनने में उतना अच्छा ना लगे। तो रहीना कहती है हाँ कोई बात नहीं, हर कोई ऐसे ही स्टार्ट करता है। और वो मन में ही सोचती है कि क्या मैंने इसे जितना सिखाया उससे ज़्यादा आता होगा इसे पहले से ही। फिर हम देखते हैं कि शिरोन पियानो बजाना शुरू करता है, जिसे सुन के रहीना शॉक हो जाती है और सोचती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये सारे के सारे गलत कीज प्रेस कर रहा है। लेकिन ये गलत कीज प्रेस करते वक्त भी कोई हेजिटेशन शो नहीं कर रहा। क्या मुझे इसे रोकना चाहिए? ये अजीब है, ये इतना परफेक्टली गलत बजा रहा है लेकिन ये परफेक्ट मिलता जुलता भी है, जैसे ये पूरी तरह से मेरे परफॉर्मेंस की नकल कर रहा हो। हम देखते हैं कि कुछ वक्त वो और शिरोन को पियानो बजाते हुए सुनती है और सोचती है कि ये तो अब और भी ज्यादा एक्यूरेट साउंड करने लगा है। और जब फाइनली शिरोन पियानो बजाना खत्म करता है और वो सोचती है अरे ये क्या था, मैं इसे कोई परफॉर्मेंस नहीं कह सकती, लेकिन इसके पास इनसाइड से जो परफॉर्मेंस की फील्ड से गूंजता है ये लड़का बटलर की है, वो भी जब ये इतना हाई क्लास दिखता है। रहीना को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए शिरोन घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन फिर तभी पीछे से एक जोर की चिल्लाने की आवाज आती है, इतना शोर मचाना बंद करो चुड़ैल कहीं की। हम देखते हैं कि रियान अब नींद से उठ चुका था और चिल्लाकर कह रहा होता है कि अगर तुम घर आ गई हो तो थोड़ा ब्रेक ले लो, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है। फिर तभी उसकी नजर शिरोन पे जाती है और वो कहता है हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो शिरोन। लेकिन इससे पहले कि शिरोन कुछ कह पाए रहीना कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। शिरोन तुरंत ही नहीं कह देता है और बहुत घबराकर सोचता है कि मेरा और रियान का दोस्ती बाहर आ जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है। रियान तभी बिना झिझके ही कह देता है ये मेरा दोस्त है। शिरोन हैरान होके कहता है तुम ये क्या कह रहे हो रियान। रियान कहता है चिंता मत करो, भले इस चुड़ैल की पर्सनैलिटी बहुत ही खराब है लेकिन इसे इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिरोन सोचने लगता है इस बात का तो लेकिन कोई सेंस नहीं बनता, इसे भला कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे। तभी रहीना शिरोन के पास जाते हुए कहती है अच्छा तो तुम रियान के दोस्त हो। हाँ चिंता मत करो, अगर रियान कहता है कि तुम उसके दोस्त हो तो सब ठीक है, भले ही वो थोड़ा गधा है लेकिन वो जो कहता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। सो तुम किस बारे में सोच रहे थे जब अभी हम प्ले कर रहे थे, मुझे सच में जानना है। तभी रियान कहता है क्या वो शिरोन था, मुझे लगा तुम ही शोर मचा रही हो। इस वक्त शिरोन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके 16 सालों का लॉजिक कचरे में चला गया, पानी में मिल गया। उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता अगर रियान दोस्त है मेरे जैसे नौकर के साथ। वो कहता है अच्छा ये बताओ रियान तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हारी बड़ी बहन तो बहुत ही अच्छी है। रियान कहता है क्या तुम इसके झांसे में मत आओ, ये एक चुड़ैल है, पता नहीं कब तुम्हें पूरा निगल जाए। रहीना हंसते हुए कहती है सॉरी मेरा छोटा भाई थोड़ा नासमझ है, लेकिन मुझे खुशी है उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, उसका ख्याल रखना। शिरोन कहता है अरे कोई बात नहीं, बल्कि सच कहूँ तो मैं ही इसका कर्जदार हूँ। रहीना कहती है अरे तुम तो कितने क्यूट हो। उनकी बातें सुन के रियान हंसते हुए कहता है तुम इसे अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती, अगर तुम्हें ये इतना क्यूट लगता है तो क्यों ना इसे फैमिली का हिस्सा बना ले, नेक काम में देरी किस बात की। रहीना कहती है ओह तुम इतने करीबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसे तुम्हारी सिस्टर मिल जाए। रियान कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम इनाम हो, बल्कि इनाम तो शिरोन है। तभी वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और उस पर कूद के उसे मारने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े टोपचंद हो क्योंकि मैं कुछ नहीं कहती। रियान मार खाते हुए कहता है आ दर्द हो रहा है। ये सब देखते हुए शिरोन सोचने लगता है हाँ जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं नूबल्स को समझ गया हूँ तभी वो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। फिर जब रहीना रियान के ऊपर से अपना हाथ साफ कर लेती है तब रियान रोते हुए पूछता है कि वैसे भी तुम क्यों आई हो यहाँ पर वापस, तुम कुछ दिन पहले ही तो आई थी ना। तब वो कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, राई अपना सर्टिफिकेशन टेस्ट दे रहा है और मैं उसे यहाँ लेने आई हूँ, हम कल निकलेंगे और दादाजी अपने एक दोस्त से मिलने गए हैं तो वो बाद में आएंगे। रियान हैरान होके कहता है ये क्या बकवास है, तो हमारे बीच इतना ज्यादा गैप है। सर्टिफाइड लाइसेंस एक स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है जादूगरों और तलवारबाजों के लिए, जो ना कि सिर्फ किंगडम के अंदर बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में रिकॉग्नाइज्ड होता है। हर साल 1000 से भी ज्यादा लोग ये टेस्ट देते हैं लेकिन उनमें से मुश्किल से सिर्फ 30 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। और वैसे एक नॉन सर्टिफाइड लाइसेंस भी होता है, अगर तुम किंगडम अप्रूव्ड किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन जैसे अल्फाज मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट होते हो तो तुम ग्रेड 10 नॉन सर्टिफाइड मैच बन सकते हो, और जब तुम एसोसिएशन या गिल्ड से अचीवमेंट पॉइंट कमाते हो तो तुम अपना ग्रेड बढ़ा सकते हो। लेकिन जहाँ पैसा और पावर होता है
वहाँ लोग अपने आप ही इकट्ठा होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि नॉन सर्टिफाइड लाइसेंस के सर्टिफिकेशन टेस्ट के लिए भी यहाँ कोई कभी न खत्म होने वाली भीड़ लगी हुई है। और इस तरह के टेस्ट राई दे रहा है महज 18 साल की उम्र में। हम देखते हैं कि रियान कह रहा होता है, वाओ, जीनियसेस सच में काफी खास होते हैं, उनके पास फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है। रेना वहाँ से जाते हुए रियान के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। ये रॉयल कैसल से आया हुआ सी फूड है, तो मैं खुद ही इसे बनाऊंगी। और वो बड़े प्यार से देखकर शिरोन से कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा शिरोन, दोबारा मिलते हैं। शिरोन उसे जाते हुए देखकर कहता है, हाँ, आपका दिन अच्छा हो। फिर वो सोचने लगता है कि क्या सच में मैं कभी इससे दोबारा मिल पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर वो तुरंत ही रियान से कहता है, रियान, तुम्हारी बड़ी बहन, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रियान के चेहरे पे ऐसा लुक देखकर वो कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस क्यूरियस था। मैंने जो अभी कहा उसे भूल जाओ। हम देखते हैं कि रियान पूरी स्पीड से भागते हुए वहाँ से बाहर जा रहा होता है। शिरोन उसे रोकने की कोशिश में उसके पीछे जाता हुआ सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कहकर। रियान चिल्लाते हुए जाते हुए कहने लगता है, सिस्टर, शिरोन ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जो सुन के रैना के साथ जा रहे सारे सर्वेंट्स हैरान हो जाते हैं। शिरोन तभी रियान का मुंह बंद करते हुए उसे पीछे खींचता है। रेना कहती है, अरे ये बच्चे तो बस खेल रहे हैं, इन पर ध्यान मत दो। चलो अब जब हमने जहर निकाल लिया है तो अब इनको पकाते हैं। हम देखते हैं कि एक बटलर वहाँ कोने से ये सब देख रहा होता है। वो कहता है, हानिस, क्या यंग मास्टर का कोई मेहमान आया है? पीछे वाला बटलर बोलता है, ऐसा आज कोई शेड्यूल में तो नहीं था हेड बटलर। वो कहता है, उसने शिरोन कहा, ये नाम तो सुना सुना लगता है, अब मुझे याद आ रहा है, तैमूरान को मेरी ऑफिस में आने को कहो, अभी के अभी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल के बीच में एक जगह रियान अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके मास्टर बोलते हैं, अब रुक जाओ, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। और वो उसके जोश को देखकर सोचने लगते हैं, ये फिर से जोश में आ गया 1 साल बाद। लास्ट टाइम ये बहुत जल्दी गायब भी हो गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बदल जाएगा जब एक बार राई रॉयल पैलेस चला जाए। प्रॉब्लम है स्कीमा। तभी हम देखते हैं कि रियान को पीछे से कोई आवाज़ देते हुए कहता है, यंग मास्टर, लेडी रेना ने आपको अभी के अभी मेंशन में वापस आने को कहा है। रियान बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए कहने लगता है, क्या मेरी सिस्टर ने कहा? अगर ये राई से रिलेटेड कुछ है तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे कह दो उसकी जो मर्जी वो करे। बटलर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है सर, उन्होंने कहा कि टेम्पररी बटलर शिरोन खतरे में है, उसकी जान जा सकती है। जो सुनकर रियान को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो कहता है, क्या, क्यों? मुझे लगा वो कल घर जा रहा है। बटलर कहता है कि हेड बटलर लुइस ने फैमिली हेड में रिपोर्ट भेजी है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि ये उसका आपके साथ रिलेशनशिप की वजह से है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए रियान अपना जैकेट पहनते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है, मास्टर, मैं फादर से मिलने जा रहा हूँ। शिरोन नेम का एक बटलर मेरा दोस्त है और लगता है कि फादर को इसके बारे में किसी तरह से पता चल गया। मुझे यकीन है कि वो उसे माफ कर देंगे अगर मैं उनसे अच्छे से बात करूँ। मैं ट्रेनिंग बाद में कंटिन्यू करूंगा। तभी मास्टर बोलते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनकर रियान कंफ्यूजन से पूछता है, मास्टर क्या? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियान के घर में हमें शिरोन सामने बैठा हुआ दिखता है घुटनों के बल, जिसे रियान के फादर सुनाते हैं कि शिरोन आर्यन, तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है।